हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मॉडल सीरीज में नए एडवांस मॉडल्स के बारे में। और वो नया एडवांस मॉडल है माइट हैव, जिसके बाद लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भ्रम होता है कि ये माइट का पास्ट टेंस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइट खुद प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में दोनों तरह से यूज होता है। तो हम लोग माइट का पास्ट टेंस माइट हैव बिल्कुल भी नहीं मान सकते। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि माइट हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म कैसे लगाया जाता है, किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जब हम लोग माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग सीखेंगे कि हम माइट हैव से सेंटेंसेस कैसे बनाएं। अब माइट हैव होता क्या है उसको समझ लेते हैं। अब दोस्तों, यहां पर माइट हैव की मैंने 3 आइडेंटिफिकेशंस लिखी है। चुका, चुकी, चुके आकर थाती थे आए, आ ई ए आई आकर थाती थे आए, और लिया था, दिया था, ले लिया था, दे दिया था। अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों ही आइडेंटिफिकेशन पास्ट परफेक्ट टेंस की है। तीनों ही आइडेंटिफिकेशन पास्ट परफेक्ट टेंस की है। लेकिन अगर उनके आगे शायद लग जाए, लग जाए तो वो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है माइट हैव की। जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि माइट खुद पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, इसलिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है उसके अगर शायद लगा दिया, क्योंकि माइट भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है ना। देखिए, मैं बाजार जा चुका था, वह खाना खा चुका था। इसमें बोल रहा हूं दोस्तों, मैं बाजार जा चुका था, वह खाना खा चुका था, मैं उसको समझा चुका था, वह मेरी बात मान चुका था, हम बिजनेस शुरू कर चुके थे, वे क्रिकेट खेल चुके थे, विराट कोहली सेंचुरी बना चुका था। या फिर वह यहां आया था, उसने मुझे देखा था, राम ने रावण को मारा था, तुमने मुझे गाली दी थी, मैंने तुम्हें पीटा था, तुमने नया मोबाइल खरीदा था, तुमने बैंक से पैसे चुराए थे, उसने मुझे धक्का दिया था, मैंने उसकी मदद की थी, उसने मुझे सपोर्ट किया था। सो आ ई ए यही आकर थाती थे तो भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन लिया था, दिया था, ले लिया था, वो बाजार चला गया था, उसने मुझे देख लिया था, मैंने उसे पैसे दे दिए थे, उसने मुझे नोट्स दे दिए थे, मैंने उसकी मदद ले ली थी। जरा ध्यान दिए, मैंने उसकी मदद ली थी या मैंने उसकी मदद ले ली थी, है ना। जैसे मोहन ने मुझे पैसे लौटा दिए थे, मैंने उसको खाना दे दिया था, वह यहां आ गया था, मैंने उसको देख लिया था। तो ये कोई भी सेंटेंसेस है ना दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन अगर उसके आगे शायद लग जाए, जैसे मैं बाजार जा चुका था, शायद मैं बाजार जा चुका था, वह यहां आ चुका था, शायद वह यहां आ चुका था, उसने मुझे देख लिया था, शायद उसने मुझे देख लिया था, मम्मी ने खाना बना लिया था, शायद मम्मी ने खाना बना लिया था। अब ये कोई भी आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों, ये तीनों में से कोई भी, उसके आगे अगर आप शायद लगा लेते हो तो सेंटेंस बनेगा माइट हैव में। कैसे, उसको बनाकर देखते हैं। शायद राम यहां आ गया था, मैंने देखा था यार उसको, शायद राम यहां आ गया था, राम माइट हैव कम हियर। कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, सो राम माइट हैव कम हियर। शायद राजी सर ऑफिस में आ गए थे, सो राजी सर माइट हैव कम इन द ऑफिस। शायद मम्मी ने पानी भर लिया था, सो मम्मी माइट हैव फील्ड वाटर। शायद राधा ने खाना बना लिया था, सो राधा माइट हैव कुक्ड फूड। शायद दीपेश सर लेक्चर दे चुके थे, सो दीपेश सर मे हैव लेक्चर्ड या डिलीवर्ड अ लेक्चर। शायद तुम्हारे पापा ने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए थे, सो योर फादर माइट हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। शायद मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए थे, सो आई माइट हैव विड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक। विड्रॉ का थर्ड फॉर्म विड्रॉन, विड्रॉ, विड्रीव, विड्रॉन, सो आई माइट हैव विड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक। शायद उसने मेरा एटीएम कार्ड चुरा लिया था, सो ही माइट हैव स्टोलन माय एटीएम कार्ड। अब मैं शायद क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं है, मुझे इस चीज की कंफर्म्ड पुष्टि नहीं है या कंफर्मेशन नहीं है कि उसने वो काम किया था या नहीं किया था। मैं शायद लगा रहा हूं, शायद उसने मेरे पैसे चुरा लिए थे, शायद उसने मुझे नोट्स दे दिए थे, शायद वो यहां आ चुका था। शायद मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी में समझ रहा हूं, मैं संभावना समझ रहा हूं, कंफर्म नहीं है ये, है ना। शायद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, सो ट्रेन माइट हैव अराइव्ड एट द स्टेशन। मैं ट्रेन में चढ़ गया था, शायद मैं ट्रेन में चढ़ गया था, सो आई माइट हैव बोर्डेड इन द ट्रेन। बोर्डेड इन द ट्रेन, बोर्ड माने ट्रेन में चढ़ना, सो आई माइट हैव बोर्डेड इन द ट्रेन। शायद वो बाइक से उतर गया था। अब बाइक से उतरने के लिए गेट ऑफ लगाएंगे, गेट ऑफ, उसका थर्ड फॉर्म गॉट ऑफ। सो वह बाइक से, शायद वो बाइक से उतर गया था, सो ही माइट हैव गॉट ऑफ द बाइक, सो ही माइट हैव गॉट ऑफ द बाइक। ये गॉट ऑफ का मतलब होता है से उतरना। अब बाइक से आप उतर रहे हैं, कार से आप उतर रहे हैं, तो उसके लिए गेट ऑफ लगाएंगे और गेट ऑफ का थर्ड फॉर्म गॉट ऑफ, सो ही माइट हैव गॉट ऑफ द
बाइक, जैसे वो शायद वो नई कार खरीद चुका था, सो ही माइट हैव परचेज्ड अ न्यू कार। शायद मैंने उसकी मदद कर दी थी, सो आई माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद उसने मुझे धोखा दे दिया था, सो ही माइट हैव चीटेड मी। शायद मैंने मेरे पापा से माफी मांग ली थी, सो आई माइट हैव अपोलोजाइज्ड फ्रॉम माय फादर। शायद मेरे पापा ने मुझे माफ कर दिया था, माय फादर माइट हैव फॉरगिवन मी। फॉरगिव माने माफ करना, उसका थर्ड फॉर्म फॉरगिवन, फॉरगिव, फॉरगैव, फॉरगिवन। सो माय फादर माइट हैव फॉरगिवन मी। शायद रोहन ने खाना खा लिया था, सो रोहन माइट हैव ईटन फूड। शायद राधा ने खाना परोस दिया था, सो राधा माइट हैव सर्व्ड फूड। शायद नौकर ने कमरा साफ कर दिया था, सो सर्वेंट माइट हैव क्लीन्ड द रूम। ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं, पांचों बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों कि सभी में शायद सेंटेंस लगता नहीं, शायद वर्ड लगता नहीं है, वो तो हम लोग को पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अफर्मेटिव में लग भी जाता है, अगर अफर्मेटिव कोई हिंदी सेंटेंसेस है, शायद वो बाजार चला गया था, शायद वो बाजार चला गया था। अब यहां शायद लग गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव में भी सेंटेंस में भी लग जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लग जाएगा, डब्ल्यूएच पैटर्न सेंटेंस में भी लग जाएगा, हु पैटर्न, ऐसा नहीं होता। हम लोग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए सिर्फ उसको अफर्मेटिव सेंटेंस में, वो भी हिंदी सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब शायद राम बाजार चला गया था, सो राम माइट हैव गॉन टू मार्केट। राम बाजार नहीं गया था, या राम बाजार नहीं गया था, सो राम माइट नॉट हैव गॉन टू मार्केट। क्या राम बाजार गया था? सो माइट राम हैव गॉन टू मार्केट। राम बाजार क्यों गया था? पॉसिबिलिटी, सो व्हाई माइट राम हैव गॉन टू मार्केट। कौन बाजार गया था या कौन बाजार चला गया था? हु माइट हैव गॉन टू मार्केट। शायद अंकित ने सेंटेंस बना लिए थे, सो अंकित माइट हैव मेड सेंटेंस। अंकित ने सेंटेंस नहीं बनाए थे, अंकित माइट नॉट हैव मेड सेंटेंस। क्या अंकित ने सेंटेंस बना लिए थे? माइट अंकित हैव मेड सेंटेंस। अंकित ने सेंटेंस क्यों बना लिए थे? व्हाई माइट अंकित हैव मेड सेंटेंस। किसने सेंटेंस बना लिए थे? सो हु माइट हैव मेड सेंटेंस। शायद अरिजीत सिंह गाना गा चुके थे, अरिजीत सिंह माइट हैव संग अ सॉन्ग। अरिजीत सिंह ने गाना नहीं गाया था, अरिजीत सिंह माइट नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्या अरिजीत सिंह ने गाना गा लिया था? सो माइट अरिजीत सिंह हैव संग अ सॉन्ग। अरिजीत सिंह ने गाना क्यों गा लिया था? सो व्हाई माइट अरिजीत सिंह हैव संग अ सॉन्ग। किसने गाना गा लिया था? सो हु माइट हैव संग अ सॉन्ग। शायद उसने मुझे धोखा दे दिया था, सो ही माइट हैव चीटेड मी। उसने मुझे धोखा नहीं दिया था, सो ही माइट नॉट हैव चीटेड मी। क्या उसने मुझे धोखा दे दिया था? सो माइट ही हैव चीटेड मी। उसने मुझे धोखा क्यों दे दिया था? सो व्हाई माइट ही हैव चीटेड मी। किसने मुझे धोखा दे दिया था? सो हु माइट हैव चीटेड मी। शायद बारिश हो चुकी थी, सो इट माइट हैव रेन्ड। शायद बारिश नहीं हो चुकी थी, सो इट माइट नॉट हैव रेन्ड। क्या बारिश हो चुकी थी? सो माइट इट हैव रेन्ड। बारिश क्यों हो चुकी थी? सो व्हाई माइट इट हैव रेन्ड। और कौन हो चुकी थी? बना नहीं सकते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है इट, और जब इट सब्जेक्ट है तो हु पैटर्न बनेगा नहीं। शायद माली ने बगीचे से फूल तोड़ लिए थे, सो गार्डनर माइट हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। माली ने बगीचे से फूल नहीं तोड़े थे, सो गार्डनर माइट नॉट हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। क्या माली ने बगीचे से फूल तोड़े थे? सो माइट गार्डनर हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। माली ने बगीचे से फूल क्यों तोड़े थे? सो व्हाई माइट गार्डनर हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। किसने बगीचे से फूल तोड़े थे? सो हु माइट हैव प्लक्ड फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। आकाश कॉलेज में एडमिशन, शायद आकाश कॉलेज में एडमिशन ले चुका था, सो आकाश माइट हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। टेकन एडमिशन इन द कॉलेज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शायद आकाश ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, आकाश माइट नॉट हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। क्या आकाश ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था? सो माइट आकाश हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। आकाश ने कॉलेज में एडमिशन क्यों ले लिया था? व्हाई माइट आकाश हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। और किसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था? सो हु माइट हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। शायद ऋतिक रोशन ने स्टेज पर परफॉर्म कर लिया था, सो ऋतिक रोशन माइट हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। शायद ऋतिक रोशन ने स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया था, सो ऋतिक रोशन माइट नॉट हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। क्या ऋतिक रोशन ने स्टेज पर परफॉर्म कर लिया था? सो माइट ऋतिक रोशन हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। ऋतिक रोशन ने स्टेज पर परफॉर्म क्यों कर लिया था? सो व्हाई माइट ऋतिक रोशन हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। और किसने स्टेज पर परफॉर्म कर दिया था? सो हु माइट हैव परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। शायद तुम्हारे पापा ने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए थे, योर फादर माइट हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक।
शायद तुम्हारे पापा ने बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं किए थे। योर फादर माइट नॉट हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। क्या तुम्हारे पापा ने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए थे? माइट योर फादर हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। तुम्हारे पापा ने बैंक में पैसे डिपॉजिट क्यों कर दिए थे? व्हाई माइट योर फादर हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। और किसने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए थे? सो हु माइट हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक। शायद राधा सब्जियां बेच चुकी थी। सो राधा माइट हैव सोल्ड वेजिटेबल। शायद राधा ने सब्जियां नहीं बेची थी। सो राधा माइट नॉट हैव सोल्ड वेजिटेबल। क्या राधा ने सब्जियां बेच दी थी? सो माइट राधा हैव सोल्ड वेजिटेबल। राधा ने सब्जियां क्यों बेच दी थी? सो व्हाई माइट राधा हैव सोल्ड वेजिटेबल। और किसने सब्जियां बेच दी थी? सो हु माइट हैव सोल्ड वेजिटेबल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मे हैव के बारे में भी चर्चा की है। मे हैव मतलब जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है, मतलब चुका चुकी चुके आकर है हुआ है, या फिर चुका चुकी चुके, या फिर आ ई ए या आकर है हुआ है, या लिया है दिया है, इस तरह को कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट परफेक्ट की है, अगर उसके आगे शायद वाला सेंस लगता है तो हम लोग मे हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस की जो भी आइडेंटिफिकेशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल चुका चुकी चुके आकर थाती थे आए, या फिर आ ई ए या ये आकर थाती थे आए, या फिर लिया है दिया, लिया था दिया था, ले लिया था दे दिया था, इस तरह के कोई भी आइडेंटिफिकेशन बनती है और उसके आगे अगर शायद लग जाता है तो हम लोग माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मे हैव का वीडियो जरूर देखें और माइट हैव का वीडियो जरूर देखें, ताकि दोनों में आप कंपैरिजन अच्छी तरह से कर सके और आपको सेंस क्लियर हो सके। जितना आपका सेंस क्लियर होता है ना दोस्तों, आप उतनी ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है आपके दिमाग में हर एक वर्ड के लिए सेंस जरूरी हो, और हर एक वर्ड, जैसे मे हैव, इसका मतलब ये नहीं कि मे हैव का मीनिंग यही होगा। अगर मे हैव के आगे कुछ और लग रहा है तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे मैं आगे एडवांस मॉडल सीरीज में आप लोगों को कुछ मे हैव से रिलेटेड कुछ और भी मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं, माइट हैव से रिलेटेड कुछ और भी मॉडल्स पढ़ाने वाला हूं, वहां उसके मीनिंग बिल्कुल बदल जाते हैं, लेकिन वो वहां की जरूरत होती है। जैसे कोई भी वर्ड, आप वर्ड को देखकर उसका मीनिंग नहीं निकाल सकते, या किसी वर्ड को देखकर आप नहीं बता सकते कि वो इंग्लिश में क्या है, लेकिन वो वर्ड जिस जगह यूज हुआ है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि वो वर्ड क्या है ना। मतलब आप किसी वर्ड को देखकर नहीं बता सकते कि ये नाउन है, कि ये प्रोनाउन है, कि ये एडजेक्टिव है, कि ये एडवर्ब है, आप नहीं बता सकते, प्रीपोजिशन है कि कंजक्शन है, लेकिन वो वर्ड जिस स्थिति में, जिस जगह पर सेंटेंसेस में यूज होता है उसके आधार पर उसका मीनिंग निकाला जाता है। उसी तरह ये जो मॉडल्स देख रहे हैं आप, जो वर्ड देख रहे हैं ना हेल्पिंग वर्ब, ये भी सेंटेंसेस में जिस जगह पर यूज होती है उसके आधार पर उसका मीनिंग निकाला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको माइट हैव का यूज हम कैसे करें, उसमें सेंटेंस कैसे बनाएं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इजाजत दीजिए मुझे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ और नए एडवांस मॉडल्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।